जी अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप्स कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अल्लाह पाक खुश रखे। अच्छा डियर फ्रेंड्स, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसा नॉलेज शेयर करूंगा जिसके ऊपर आप अमल करके इंशाल्लाह आप अपने बिज़नेस के अंदर ग्रोथ कर सकते हो। आप किसी भी कंपनी के अंदर कर रहे हो, किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी के अंदर किसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, कोई फिजिकली कोई कारोबार कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो ना, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने लगी है। ठीक हो गया डियर। देखें, आप किसी भी कंपनी अभी देखें, अगर ऑनलाइन की फील्ड के अंदर बात करें ना, ऑनलाइन फील्ड की बात करें तो अभी के वक्त के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है ना ऑनलाइन वर्क चल रहे हैं। हर एक कंपनी के अंदर जो है किसी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, ईमेल मार्केटिंग हो रही है, किसी कंपनी के अंदर फिजिकली कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व होती है, किसी के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट होती है। ठीक हो गया ना, किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान होते हैं। ऐसे काफ़ी सीन होते हैं, ऐसी काफ़ी कंपनीज़ हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। तो हर एक बंदा कोई बंदा किस कंपनी के अंदर काम करे, कोई बंदा किस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो। तो अभी ये जो वीडियो है ना, आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली देखें, आप जिस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो तो उस सिस्टम के अंदर आप कम से कम जो है ना इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके आप इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ, अगर अभी आप उस कंपनी के अंदर कम से कम पर मंथ 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं ना, तो अगर इन चीज़ों के ऊपर आप अमल करें तो आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह आप 1 से 2 लाख रुपए कमाएंगे। इंशाल्लाह इस बात की श्योरिटी देता हूँ मैं। डियर देखिए, हर एक बंदा काम करता है, हर एक बंदा जो है ना एक अच्छे खासे माइंडसेट के साथ काम कर रहा होता है, उसके साथ उसके पास एक बिजनेस प्लान भी होता है, हर एक चीज़ कर रहा होता है। लेकिन वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिनको पीछे छोड़ के जो है ना आगे जाने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो बंदा उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। उस बंदे को लगता है जो मैं कर रहा हूँ वही बेस्ट है, वही अच्छा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसको अच्छा बनाने के लिए मैं कुछ और भी अच्छा बना सकता हूँ। तो डियर इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी जो है ना 5 बातें बताऊंगा जिसके ऊपर आप अमल करके इंशाल्लाह आप अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ कर सकते हो। डियर सबसे पहली बात ये है कि डियर देखें, आप दुनिया के किसी भी कारोबार के अंदर चले जाएँ, दुनिया के किसी भी काम के अंदर चले जाए ना, जब तक आपका माइंड नहीं है तब तक आप उसको कर ही नहीं सकते। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि ट्राई टू वर्क ऑन योर माइंड। आप अपने माइंड के ऊपर काम करना सीखो। डियर देखिए, हमारा जो माइंड है ना 2 किस्म की चीज़ें सोचता रहता है। माइंडसेट की बात करें ना, निगेटिव भी सोचता रहता है, पॉजिटिव भी सोचता रहता है। अब देखिए, ये आपका दोस्त भी है, ये आपका दुश्मन भी है। दोस्त कैसे हैं और दुश्मन कैसे हैं? दोस्त ऐसे कि देखिए, जब अगर जो है ना आप किसी की गाड़ी को देखते हो, किसी के घर को देखते हो, तो यही आपका माइंड होता है, आपको बताते ओए होए होए यार, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो, काश मेरे पास भी ऐसा घर हो, काश मेरे पास भी ऐसी लाइफ हो, ओए होए होए। मतलब फिर हम सोचते हैं कि यार इंशाल्लाह मैं करूँगा, मैं ऐसी गाड़ी लूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मैं एफर्ट्स करूँगा, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊँगा। और इंशाल्लाह मतलब दूसरों की सक्सेस को देखकर हमारा माइंड हमें बोलता है कि यार मैं भी करूँगा, यार तू कर सकता है, यार मैं करूँगा। आपका दिमाग आपको बोलता है तू करेगा और आपको लगता है हाँ मैं करूँगा। यानी कि अभी आपका माइंड जो है ना आपका दोस्त बन के आपको सजेशन दे रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक हो गया ना। और जब आप करने की कोशिश करते हो, मेहनत करने की कोशिश करते हो, फिर यही आपका माइंड आपको बोलते है ओए होए होए यार ये तो बहुत मुश्किल है, यार ये तो हो ही नहीं रहा, यार बहुत ही मुश्किल है, मैं कर करके थक चुका हूँ, कसम से हो ही नहीं रहा। फिर आपका माइंड बोलेगा यार ना कर, हो गई नहीं यार, चल दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, 4-5 दोस्त हैं, उनके साथ जो है ना 5 मिनट बैठते हैं, मतलब वहाँ पे घूम के आ जाते हैं, ये गेम खेलते हैं यार, ये करते हैं, मूवीज़ देखते हैं। फिर आपका माइंड अभी जो है ना जैसे ना क्या एनिमी होते हैं, दुश्मन होते हैं ना, ठीक हो, दुश्मन आपको हमेशा आपकी बुराई चाहते हैं, तो अभी आपका माइंड बुराई चाह रहा है आपका। ठीक हो गया ना। तो डियर हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर पॉजिटिव सोचने से आपको रिजल्ट मिलते डियर पॉजिटिव सोचो। यानी कि देखिए, तब सोचो अगर जिस थिंकिंग से आपको फ़ायदा मिल रहा है ना, तो वो उस फ़ायदों को हासिल करने की ज़रूर जो है ना कोशिश करें। अब डियर देखें, आप पॉजिटिव सोचो, इस फील्ड के अंदर पॉजिटिव सोचिए, अगर मैंने करना है और मैं इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। ठीक हो गया ना। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, मुश्किल तब होगी जब आपके पास इल्म ना हो, लेकिन अगर आप सीख के समझ के करते हो तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक हो गया ना। मुश्किल तब तक है जब तक आपके पास इल्म नहीं है। ठीक हो गया ना। एक बंदा जिसको बाइक चलानी नहीं आती, ठीक हो गया ना, उसको बाइक चलानी नहीं आती, और एक बंदा है जिसको बाइक चलानी आती। मैं उसको एक बंदे से पूछता हूँ बाइक चलानी आती आसान मुश्किल, वो बंदा बोलता है यार बहुत ही मुश्किल। अब और दूसरे से पूछता हूँ कि बाइक चलाना आसान या मुश्किल, वो बंदा बोलता है बहुत ही आसान। अब जिसने मुश्किल बोला, क्यों बोला आप खुद मुझे बताएं। वो उसने इसलिए बोला होगा क्योंकि उसको बाइक चलानी नहीं आती, और जिस बंदे ने आसान बोला तो ऑब्वियसली फैक्ट है उस बंदे को बात जो है ना बाइक चलानी आती है। जिसको चलानी नहीं आती ना, इसी बंदे को अगर 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 मंथ सिखाया जाए ना, तो यही बंदा इसी बंदे से अगर थोड़ा सा वक्त के बाद आप पूछते हो कि बाइक चलाना आसान या मुश्किल, यही बंदा आपको बोलेगा यार बहुत ही आसान है। पहले बोला था मुश्किल, अब बोला आसान। क्यों? बात सिर्फ ये कि सीखने समझने की। तो डियर, आप जिस भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, जब तक आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने सीख के समझ के करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं। और ये सारी चीज़ें कौन सोचता है? हमारा माइंड। देखें डियर, अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हो ना, सबसे पहली बात ये कि आपका एक माइंड होना चाहिए, आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए। ठीक हो गया ना। क्योंकि देखिए, माइंडसेट हर एक बंदे के पास होता है, लेकिन हर एक बंदा यूज़ नहीं करता, हर एक बंदा इस माइंडसेट से फ़ायदा हासिल नहीं करता।
अल्लाह पाक ने दिमाग सबको दिया है। कामयाब बंदे के पास भी दिमाग होता है और नाकाम बंदे के पास भी दिमाग होता है, लेकिन कामयाब बंदा उसके पास जो दिमाग होता है ना, वो दिमाग से जो है ना फ़ायदा हासिल करता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। और नाकाम बंदा हमेशा जो है ना बस उसको लगता है कि बस ये खोपड़ी ये जो है ना देखने के लिए, सोचने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए अल्लाह पाक ने दे दिए, बस वो इसी वजह से वो हमेशा नाकाम रह जाता है। और कामयाब बंदा हमेशा कामयाबी जो है ना, कामयाबी की सीढ़ियों के ऊपर आगे बढ़ता रहता है और अपनी मंजिलों को समेटता रहता है, अपनी कामयाबी को समेटता रहता है और अपनी मंजिल तक पहुँचने की कोशिश करता रहता है। तो डियर ये होता है हमारा माइंड, हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर पॉजिटिव सोचने से आपको फ़ायदा मिल रहा है तो डियर पॉजिटिव सोचो, लेकिन अगर आपको नेगेटिव सोचने से भी कभी फ़ायदा मिल रहा है ना तो डियर नेगेटिव भी सोच सकते हो। अब कहाँ पे सोचना है, अब डियर वो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने सिचुएशन आपको देखना, अब जो है ना सामने सिचुएशन ऐसी है कि आपको लगता है कि पॉजिटिव सोचने से फ़ायदा मिल सकता है तो पॉजिटिव सोचो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार नेगेटिव सोचने से भी फ़ायदा मिल सकता है तो डियर वहाँ पर नेगेटिव सोचो, पॉजिटिव नहीं। ठीक हो गया ना डियर। एक बंदा है, यानी कि पॉजिटिव सोचने वाले बंदे ने अगर पेंसिल बनाई होगी ना कि मैं इस पेंसिल से जो ना अल्फाजों को लिखूंगा, तो नेगेटिव सोचने वाले ने वहाँ पे रबड़ बना दिया होगा ताकि अगर पेंसिल से कोई जो अल्फाज गलत हो जाते हैं ना तो उस रबड़ से मैं मिटा सकूँ। ठीक हो गया ना। यानी कि यहाँ पे देखें नेगेटिव सोचने वाले बंदे ने क्या खूब कमाल का काम किया, उसने रबड़ बना दिया। ठीक हो गया ना। तो डियर यही है, अगर उस बंदे ने सिर्फ पॉजिटिव सोच के पेंसिल बना डाली होती, रबड़ ना होता, तो डियर आज जो है ना पेंसिल की मतलब पेंसिल के साथ कभी रबड़ ना होता, कोई अल्फाज हम मिटा ही नहीं पाते। ठीक हो गया ना डियर। जो है ना पॉजिटिव सोचने वाले ने अगर जो है ना हेलीकॉप्टर बनाया होगा तो नेगेटिव सोचने वाले ने पैराशूट बना दिया कि यार अगर हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते कोई मसला आ जाता है, इंजन खराब हो जाता है, कुछ भी मसला हो जाता है ना, तो नेगेटिव सोचने वाले ने एक पैराशूट बना दिया ताकि अगर जो है ना हेलीकॉप्टर के अंदर, एरोप्लेन के अंदर कोई मसला आ जाता है तो वहाँ पे उस सिचुएशन के अंदर जो है ना जो है ना वो पैराशूट की मदद से खुद को नीचे उतार सके, खुद को सेव कर सके। तो डियर ये पॉजिटिव सोचने से अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो वो पॉजिटिव थिंक जो है ना सोचो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। लेकिन अगर नेगेटिव सोचने से आपको फ़ायदा मिले तो डियर नेगेटिव सोचा करो। लेकिन ये नहीं है कि नेगेटिव जो ना आप किसी भी फील्ड के अंदर आके, किसी कंपनी के अंदर आके काम कर रहे हो, थोड़ी सी मुश्किल नज़र आती है, आपको लगता है कि नहीं यार मुझसे हो ही नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा, इससे क्या है, आपका नुकसान फ़ायदा नुकसान है। डियर दुनिया का हर एक काम मुश्किल होता है। मुझे बताएं मेहनत से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत से कोई बंदा अमीर बनता तो आज इस वक्त के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है पता है आपको? एक गरीब होता है, सुबह से लेकर शाम तक कमाता है। मुझे बताएं कि वो अमीर बनता है? नहीं। ठीक हो गया ना। सुबह से लेकर शाम तक कड़ी धूप में कमाते हैं लेकिन अमीर नहीं बनता। लेकिन अमीर कौन बनता है? जो स्मार्ट तरीके से काम करता है। ठीक हो गया ना। एक बंदा वो जो सुबह से लेकर शाम तक कड़ी धूप में कमाता है और कमाता है ना 700-800 रुपये। और दूसरी साइड एक जो ना आप और मुझे से कुछ ऐसे बंदे होते हैं, ठीक हो गया ना, जो बंदा पार्ट टाइम काम करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं और एक दिन के अंदर कम से कम 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 एक दिन का कमा लेते हैं। 20-30 हज़ार रुपये एक दिन का कमा लेते हैं, वो भी डॉलर्स के अंदर। तो डियर ये है स्मार्ट तरीके से भी काम करें, यानी कि स्मार्ट तरीके से अपने माइंडसेट के साथ अगर आप काम करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप ग्रो कर सकते हो। ठीक हो गया ना। कामयाब और नाकाम बंदा अपने सर के नीचे वाले हिस्से से कमाता है और कामयाब बंदा अपने जो है ना गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से। गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कौन? नाकाम बंदा। और गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से कामयाब बंदा। तो डियर इतना सा फ़र्क है। ठीक हो गया ना। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने माइंड के ऊपर काम करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रो कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्किंग प्लान। डियर आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो ना, तो डियर सबसे पहली बात ये कि आप उस कंपनी के वर्किंग प्लान को समझने की कोशिश करो। आपका काम क्या है, किस तरीके से। डियर देखें, आपको पता है आप जिस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो उस सिस्टम के अंदर सपोज करके नेटवर्किंग का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि अब नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड, दुनिया का एक ऐसा फील्ड, 21वीं सदी से फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है जिसने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी चेंज कर दी है। ठीक हो गया ना डियर। तो डियर आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो ना एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़े हुए हो, किसी प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हो, फॉर सपोज अगर आप मेटाफोर्स के ऊपर काम कर रहे हो और ऑफिसली मेटाफोर्स के अंदर आप मार्केटिंग कर रहे हो, मेटाफोर्स के टोटली 12 प्रोजेक्ट्स, पहले प्रोजेक्ट के ऊपर टेक्सटाइल जिसके ऊपर आप जो है ना मार्केटिंग का काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो डियर सबसे पहली बात ये कि आपको उसका वर्किंग प्लान समझने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए नेटवर्किंग करनी है। ठीक हो गया। नेटवर्किंग करनी है तो डियर नेटवर्किंग करनी है कैसे कर, नेटवर्किंग की कुछ स्किल्स होती हैं और वो कौन सी स्किल्स होती है वो मैं आपको जो है ना पॉइंट नंबर 3 में बताता हूँ। पॉइंट नंबर 3, लर्न नेटवर्किंग स्किल्स। डियर देखें, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आ चुकी हो, अगर आप मेटाफोर्स के ऊपर काम कर रहे हो या किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो ना, तो डियर सबसे पहली बात ये कि अगर आप उस कंपनी के अंदर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर नेटवर्किंग कर रहे हो, सबसे पहली बात ये कि आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल्स होती है जिसके हेल्प से आप लोगों के साथ जो है ना अपना रिलेशन अच्छा खासा बना देते हो और लोगों के माइंड में आपकी एक अच्छी खासी इमेज बन जाती है, आपका ऊपर लोगों का ट्रस्ट होता है। अगर जिसको कम्युनिकेट करना नहीं आता, जिसको बात करना नहीं आता, डियर वो कभी अपनी फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर ग्रो नहीं कर सकता। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रो करना चाहते हो, अगर आप एक अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हो, तो डियर बोलना सीखो। ठीक होगा ना। जितना ज़्यादा हो सके
लोगों के साथ कम्युनिकेट करो कॉल के ऊपर, वॉइसेस के थ्रू, कभी टाइपिंग के ऊपर बातचीत ना करो, कभी किसी बंदे को टाइपिंग के ऊपर या वॉइसेस के थ्रू प्लान प्रेजेंटेशन ना दो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करो कॉल के ऊपर लोगों से बात करो, टाइपिंग के ऊपर नहीं, टेक्स्ट के ऊपर नहीं, ठीक होगा ना चैंपियंस। तो उसके अलावा एक और स्किल्स भी होती है लीड जनरेशन। डियर देखें, अगर आप नेटवर्किंग की फील्ड के अंदर काम कर रहे हो तो आपके पास लोग आने चाहिए। जब तक आपके पास लोग ही नहीं होंगे तो आप नेटवर्किंग कैसे कर सकते हो, ठीक हो गया ना। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी कंपनी के अंदर जुड़े हुए हो, वहाँ पे आपके पास एक अच्छा खासा प्लान भी है, कंपनी भी अच्छी है, सिस्टम भी अच्छा है, लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको भी कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप अच्छी खासी टीम बनाना चाहते हो, अच्छी खासी नेटवर्किंग करना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप ग्रोथ हासिल करना चाहते हो और अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हो, तो पहले तो आपको बोलना आना चाहिए। अगर आपको बोलना आता है तो डियर उसके बाद आपको लीड निकालना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लोग मुझे कहाँ कहाँ से मिलेंगे, ठीक हो। अब लोग आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे, तो डियर लीड जनरेशन। अभी आपको पता होगा डियर, एक साल के अंदर हज़ारों लाखों जो है ना बंदे होते हैं, हर एक साल के अंदर डिग्री मुकम्मल करते हैं, लेकिन उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिलती, ठीक हो गए ना चैंपियंस। तो वो कहाँ पे होते हैं, वो सोशल मीडिया के ग्रुप्स के अंदर बैठे हुए होते हैं। व्हाट्सएप जो है ना FB के ऊपर चले जाएँ, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रुप्स मिलेंगे आपको वहाँ पे ग्रुप्स मिलेंगे, ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप्स मिलेंगे, जॉब्स के ग्रुप्स मिलेंगे, प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक हो गए ना, हॉस्टल के ग्रुप्स वगैरह, जितने भी आपको सोशल मीडिया के जो है ना मतलब ग्रुप्स वगैरह होते हैं, उनको ज्वाइन करें। वहाँ से आप लीड निकाल सकते हो। वहाँ पे बेसिस से एजुकेटेड बंदे होते हैं, जो बंदे वेट कर रहे होते हैं किसी न किसी इनकम सोर्स का। तो वहाँ पे अगर आप पोस्टिंग वगैरह करते हो, वहाँ पे लीड निकाल तो बंदे आपके पास खुद ब खुद आएंगे। उसके बाद डियर आपको प्लान प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए। अगर आपको प्लान प्रेजेंटेशन देना आता ही नहीं है, आप किसी बंदे को जैसे वीडियो वगैरह सेंड कर दे, 2 बंदों को, उस बंदे को बता देते हो कि यार हमें बंदे ज्वाइन करवाने होते हैं, हमें ये करना होता है, हमें वो करना होता है, ऐसा करना होता है, वैसा होता है, सामने वाला बंदा डियर कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो उसके लिए आपके पास जो है ना स्किल्स होनी चाहिए प्लान प्रेजेंटेशन की, कि लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन देना कैसे होता है, किस तरीके से लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दी जाती है, ठीक हो गया चैंपियंस। तो पॉइंट नंबर 4, ट्राई टू अंडरस्टैंड कंपनी प्लान। डियर देखें, आप जिस भी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो, जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो ना, तो डियर मैं आपको रिकमेंड करूँ, सबसे पहली बात तो ये कि अगर देखें नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हो ना, तो ऊपर वाली जो स्किल्स मैंने बताई हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फैक्ट है। उसके बाद आप जिस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो, तो डियर उसका आपको जो है ना कंपनी प्लान आना चाहिए। सिस्टम का प्लान है क्या, किस तरीके से लोगों को गाइड करना होता है, किस तरीके से लोगों को सिखाना होता है, किस तरीके से लोगों को समझाना होता है, आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि सिस्टम का नाम क्या है, सिस्टम के कितने प्रोजेक्ट्स हैं, सिस्टम की कितनी लेवल्स हैं, किस किस जो है ना लेवल से बंदा स्टार्टअप ले सकता है, कितने से जो है ना बंदा कितनी अमाउंट को जो है ना अफोर्ड करके इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करने के लिए बंदे को क्या करना चाहिए, ठीक होगा ना, किस लेवल से आगाज़ करना चाहिए। तो डियर ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता ही नहीं है तो डियर आप नेटवर्कर हो ही नहीं, आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, आप इस फील्ड के अंदर ग्रोथ कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कंपनी का प्लान आना चाहिए, ठीक हो गया। तो डियर अगर आपको प्लान आता है ना, तो इसमें मैंने आपके साथ जो है ना चंद चीज़ें जो है ना 3 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो है ना। पॉइंट नंबर 4 में ट्राई टू अंडरस्टैंड कंपनी प्लान, जिसमें पॉइंट नंबर 1 ये कि मेक एटलीस्ट 5% टीम। डियर देखें, अगर आप पर मंथ कम से कम जो है ना 1 लाख प्लस कमाना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, तो डियर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करो कि आप एनी हाउ 5 बंदों की टीम बनाओ, ज़्यादा नहीं तो जस्ट 5 बंदों की टीम बनाओ, जिससे जो है ना आप ग्रो कर सको। अब 5 बंदे, पहली तो कोशिश आपने ये करनी है कि 5 बंदों की टीम बनानी। तो डियर ये 5 बंदों की टीम आप कैसे बना सकते हो, डियर मैंने पर्सनली आपको बताया। पहले तो सिस्टम को समझो, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें सीखो, समझो, ठीक होगा। जब आपने सीख ली, समझ लो, ये सिखाएगा कौन, आपका स्पॉन्सर, आपका प्लान, जिस बंदे ने आपको सिस्टम का आगाज़ करवाया था, जिस बंदे ने आपको रास्ता दिखाया था इनकम जनरेट करने का, वो बंदा आपको सिखाएगा, ठीक होगा ना। तो उनके सीखने समझने के बाद कोशिश करो एटलीस्ट 5 बंदों की टीम। तो आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपका एक मकसद होना चाहिए कि मैंने 5 बंदों की टीम बनानी है, 5 बंदों की टीम मैंने एनी हाउ बना देनी है। अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लो, अपने मोबाइल के वॉलपेपर के ऊपर सेट कर लो, वहाँ पे लिख लो मैंने 5 बंदों की टीम एनी हाउ बनानी है। और एक टारगेट सेट करो कि मैंने 5 बंदों की टीम 5 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, एटलीस्ट 10 से 15 या 20 दिनों के अंदर मैंने 5 बंदों की टीम बनानी है। अगर आप फ्रेश हो, न्यू, वैसे तो आप 5 से 10 बंदे एक दिन के अंदर ज्वाइन करवा सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप न्यू, तो कोशिश करो कि आप 5 बंदे एटलीस्ट 7 से 8 दिनों या 10 दिनों के अंदर आप जो है ना ज्वाइन करवा सको। 5 बंदों की टीम बनाओ और इन 5 बंदों के ऊपर इतनी मेहनत करो कि ये 5 बंदे आपको इस काबिल बना दे कि आप एक दिन का हज़ारों लाखों कमाना शुरू कर दो, ठीक होगा ना। जिस तरीके से आपके प्लान, आपके स्पॉन्सर ने आपको सिखाया है ना, उसी तरीके से आप क्या करो, इनके ऊपर मेहनत करो, क्योंकि ये बंदे आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर अगर आपको कामयाब होना है, तो डियर आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपनी टीम के हर एक बंदे को कामयाब नहीं करवा देते। तो फैक्ट है कि आपने अपनी टीम के हर एक बंदे को कामयाब करवाना है, तो उसके लिए आप कोशिश करो एटलीस्ट 5 बंदों की टीम बनाओ।
और इसमें जो है ना पॉइंट नंबर 2 ये है कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद दैम। डियर अब अगर आपने 5 बंदों की टीम बना दी है ना, तो अब कोशिश करो इन 5 बंदों के साथ आपने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है। जैसे रिसेंटली मैंने अभी आपको बताया, इन बंदों के ऊपर इतनी मेहनत करो, इतना सिखाओ कि जैसे एक फैमिली मेम्बर हो जाते हैं ना, ठीक, मतलब एक दूसरे के ऊपर इतना ट्रस्ट आ जाता है, ठीक होगा ना। मतलब वैसे ही आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपने जो 5 बंदों की टीम बनाई, इनके ऊपर इतनी मेहनत करो, इतना स्ट्रगल करो, इनको टाइम दो, इनको सिखाओ, इनको समझाओ, इनको जो मसले आते हैं ना उनके मसलों को हल करो, उनको बताओ प्लान प्रेजेंटेशन कैसे देनी होती है, ठीक है, सीखने समझने के लिए क्या करना है, नेटवर्किंग जो है ना कैसे करनी होती है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हम कामयाब कैसे हो सकते हैं, बंदों को कैसे गाइड करना होता है, बंदों के साथ रिलेशन कैसे बनाना होता है, लीड कैसे निकाली जाती है, प्लान प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है। तो डियर ये आप उनको सिखाओ, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाओ। अगर आपका रिलेशनशिप हो गई नहीं उनके साथ, तो डियर वो आपके ना तो आपसे कोई सवाल करेंगे, और अगर सवाल ही नहीं करेंगे, कुछ पूछेंगे नहीं, तो डियर ना तो आप कामयाब हो सकते हो ना तो वो होंगे। तो इसलिए 5 बंदों की टीम बनाओ और उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाओ। पॉइंट नंबर 3 इसमें आती है कि एक्सपेंड योर टीम फ्रॉम 5 to 50, एक्सपांड योर टीम फ्रॉम 50। डियर कोशिश करो, अब आपने क्या करना है, अब आपका एक टारगेट होना चाहिए कि अब आपने इन 5 को 50 के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। डियर देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट 5 बंदों की टीम बनाओ, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाओ उन बंदों के साथ। अब आपने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना दिया, उनके ऊपर मेहनत कर दी, उनको सिखा दिया, समझा दिया। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अब आपने इन 5 को 50 के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। डियर अगर अब ये कर पाओगे तो इंशाल्लाह फैक्ट है कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वो कर सकते हो जो दुनिया के जो ना 5% लोग 5% कैटेगरी वाले बंदे कर चुके हैं, आप वो कर दोगे। डियर हम 100% फैक्ट है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लाखों की टीम में बनाओगे और पर डे इंशाल्लाह हज़ारों लाखों कमाओगे। फैक्ट है, दुनिया की ये फैक्ट है, ठीक होगा ना चैंपियन। तो ये करो, अगर आप कर सकते हो तो डियर ये करो इंशाल्लाह। इन चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी के अंदर वो मकाम हासिल कर सकते हो जो मकाम आप हासिल करना चाहते हो, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक होगी चैंपियंस। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, फाइनल पॉइंट ये कि डेली एक्शन प्लान। डियर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करें तो इसमें मैं आपको जो है ना एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आपका एक डेली एक्शन प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने हर एक दिन, हर रोज़ क्या करना है, कितना काम करना है, किस तरीके से करना है। उसके लिए आपने एक लिस्ट तैयार करनी है, अपनी एक कॉपी उठानी है, उसमें एक लिस्ट तैयार करनी है कि आपका एक डेली एक्शन प्लान कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपने जो है ना रेगुलरली काम करना है, पर डे कैसे काम करना है, डेली एक्शन प्लान आपका क्या होना चाहिए। तो डियर यहाँ पे मैं आपको चंद चीज़ें गाइड करूँगा जिनको आपने फॉलो करना है और रेगुलरली वो आपका डेली एक्शन प्लान आपने बना देना है। डियर देखें अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, स्किल सीख चुके हो, हर एक चीज़ कर चुके हो, अपनी टीम बना चुके हो, उन बंदों को अच्छी तरीके गाइड कर चुके हो, उनको टाइम देकर सिखा चुके हो, समझा चुके हो, और अब 5 से 50 को कन्वर्ट करने जा रहे हो, तो डियर अब आपका पर डे आपका जो है ना एक एक्शन प्लान होना चाहिए। एक्शन प्लान के अंदर पॉइंट नंबर 1 कि स्पेंड 2 आवर्स डेली ऑन योर टीम। डियर आप हर एक दिन, हर रोज़ डेली बेस के ऊपर 2 घंटे आपने अपनी टीम को देने हैं, उनको सिखाना है, उनको समझाना है, उनसे वर्किंग रिपोर्ट लेनी है, उनको गाइडलाइन देनी है, उनको सिखाना है, उनसे पूछना है क्या मसला आ रहा है, किस तरीके से मसला आ रहा है, कहाँ पे मसले आ रहे हैं, लीड मिल रही है नहीं मिल रही, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना आ रहा है नहीं आ रहा, कोई मसला तो नहीं आ रहा, क्या ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, ठीक हो गया ना, प्लान प्रेजेंटेशन देने में कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो डियर आप उनको सिखाओ, हर एक दिन उनके ऊपर 5 जो ना कम से कम 2 घंटे इन्वेस्ट करो, 2 घंटे उनको दो, उनको सिखाओ अपनी टीम के ऊपर। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2 मेक 5 न्यू कनेक्शंस डेली। डियर आप ये पर्सनल वर्किंग, मैं आपकी पर्सनल वर्किंग के बारे में बोल रहा हूँ। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका डेली एक्शन प्लान ये सबसे पहली बात तो ये कि आपने 2 घंटे रेगुलर में टीम को देने हैं। उसके बाद आपने हर दिन 5 न्यू बंदों के साथ कनेक्शन बिल्ड करने हैं, 5 न्यू बंदों को गाइड करना, उनको सिखाना, उनको प्लान प्रेजेंटेशन देनी। ये आपकी हॉबीज़ होनी चाहिए, ये आपकी आदत होनी चाहिए। अगर ये आप खुद अमल करोगे तभी आपकी टीम अमल करेगी। जो अगर आप अमल खुद नहीं करोगे तो डियर आपकी टीम कभी भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपकी टीम वही कर जो आप करते हो, आपकी टीम आपको देख के वही काम करती है, जो आप कर रहे हो वो आपकी टीम करेगी, ठीक होगी चैंपियंस। उसके लिए यही है कि आपने रेगुलरली 5 कनेक्शन डेली बनाने हैं, ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 3 डोंट मिस लर्निंग सेक्शन। डियर देखें अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो डियर नेटवर्क जो है ना लर्निंग सेक्शन को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज आप जितना कमा रहे हो ना तो आप अपनी इल्म की वजह से कमा रहे हो, यानी कि जितना आपके पास इल्म होगा आप उतना ही पैसा कमाओगे। अगर आप एक दिन के अंदर 500 रुपये कमा रहे हो
तो आपके पास इल्म भी 500 का है। अगर आप एक दिन के अंदर 10,000 कमा रहे हो तो डियर आपके पास इल्म भी 10,000 का है। अगर आप कोई बंदा या आप भी सपोज करें, अगर आप हो या कोई और बंदा है एक दिन के अंदर लाख रुपए कमा रहा है ना, तो डियर वो जो लाख रुपए कमा रहा है वो अपने इल्म की वजह से कमा रहा है। अगर एक दिन में एक बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा है तो डियर वो अपने इल्म की वजह से कमा रहा है। जितना आपके पास इल्म होगा आप उतना ही पैसा बनाओगे। तो जितना आप पैसा बनाना चाहते हो तो डियर उसके लिए आपको जो ना फोकस करना चाहिए लर्निंग के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, अपने प्लान से सीखिए, अपने स्पॉन्सर से सीखिए, यूट्यूब से सीखें, ठीक हो गया ना। मोटिवेशनल स्पीकर से उनसे सीखें, यूट्यूब के ऊपर चले जाएं, अपने प्लान से सीखें। सिस्टम जो जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जो रेगुलरली सेक्शंस होते होंगे आपकी ऑब्वियसली आप किसी कंपनी के अंदर काम करो, सिस्टम के ऊपर काम करो, तो वहाँ पर रेगुलरली सेक्शंस होते होंगे, मीटिंग्स होती होंगी, तो उन मीटिंग्स को मिस ना करें, उन सेक्शंस को मिस ना करें, अपने प्लान की कॉल को मिस ना करें। अगर वो आप मिस नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह फैक्ट है कि आप जो है ना उनके ऊपर अमल करके सीख के समझ के अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रो कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, यूज़ ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स। डियर देखें, ये भी आपकी जो है ना डेली एक्शन प्लान में आता है। डेली एक्शन प्लान में क्या आता है कि आपने ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स यूज़ करने। कौन से जैसे टिकटॉक हो गया, व्हाट्सएप हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, FB हो गई। तो डियर आपने रेगुलर इनके ऊपर जो है ना इनके ऊपर पोस्टिंग वगैरह भी करनी है, इनके ऊपर रील्स वगैरह भी अपलोड करते रहना है, इनके ऊपर वीडियोस वगैरह बना के भी अपलोड करते रहना है, ताकि आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप बन सके, अच्छा खासा जो ना रिलेशन बन सके न्यू प्रोस्पेक्ट्स के साथ। जितने भी न्यू कनेक्शंस होते, जितने भी न्यू लोग होते जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम कल करेंगे परसों करेंगे, तो उनके साथ आपका एक अच्छा खासा ना रिलेशन बन सके, ठीक होगा ना। चलिए ये थी पॉइंट नंबर 4, यूज़ ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स। इसलिए आपने ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स यूज़ करने। और जो ना 5th एंड फाइनल पॉइंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर लीडर्स, चैम्पियंस। हमें इसे जो ना फाइनल पॉइंट बहुत ही कमाल की पॉइंट है कि कोशिश करो कि आपका एक अच्छा खासा रिलेशनशिप होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए आपके अपने लीडर्स के साथ, जो आपके लीडर्स हैं, ठीक हो गया ना। डियर देखें, अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना चाहते हो तो डियर एक बंदा है, यानी कि एक बंदे के साथ एक बंदा, यानी दो बंदे ऐसे बंदे जो आपको कामयाब करवा सकते हैं। एक बंदा वो जिस बंदे के साथ आपने सिस्टम का आगाज़ किया, दूसरा बंदा वो जिस बंदे ने आपकी वजह से सिस्टम का आगाज़ की, यानी कि एक आपकी टीम का मेंबर, दूसरा आपका प्लान, यानी कि आपका लीडर जिसकी वजह से आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है, आपका प्लान और दूसरा आपकी टीम। अगर वो दोनों चाहें तो आप कामयाब हो सकते हो, ठीक हो गया। तो डियर आपका प्लान आपको कितना भी सिखाता है, कितना भी समझाता है, आप जो कमाते हो, जितना कमाते हो, जिस वजह से आप टीम बना चुके हो, तो डियर किसकी वजह से? आपके अपने प्लान की वजह से। तो कोशिश करो अपने प्लान के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाओ। अगर आज आपकी टीम 5 बंदों की, तो डियर अगर आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना के चलते हो अपने प्लान के साथ, तो आने वाले वक्त के अंदर ये 5 बंदे लाखों तक लेके जा सकते हैं आपको, ठीक हो गया। तो कोशिश करो अपने प्लान के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रहो, ठीक हो। उनसे सीखो, उनसे समझो, उसकी कॉल को मिस ना करो, उनसे सीखते रहो, समझते रहो, जो मसले आते हैं उसके साथ शेयर करते रहो। वो आपको न्यू जो ना चीज़ें सजेस्ट करेगा, गाइडलाइन देगा, ठीक हो गया ना। सिस्टम के अंदर ग्रो करने के लिए कुछ नई नई बातें बताएगा जिसके ऊपर आप अमल करके अपने फील्ड के अंदर ग्रो कर सकते हो। तो डियर उम्मीद करता हूँ ये चंद चीज़ें आपको जो ना सीखने समझने को मिली होंगी, और इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करते हो तो एक दिन के अंदर इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ आप एक दिन के अंदर 10,000, 15,000, 20,000 नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो ना कमा सकते हो। जो कि पर मंथ की बात करें तो इंशाल्लाह आप कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख रुपये तक जो है ना 2 लाख रुपये तक कमा सकते हो। बस अमल जो है ना सारी की सारी बात होती है अमल करने की। अगर आप अमल करोगे, सीखोगे, समझोगे, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप इंशाल्लाह एक दिन के अंदर हज़ारों का पैसा भी कमाओगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी होगे। तो बाकी मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह हाफिज़।